यानी 27 साल का किम सो ह्यून जो है वो 15 साल की किम से रॉन को डेट करता है और उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखता है। 16 फरवरी 2025 को वो अपने अपार्टमेंट के अंदर में मृत पाई जाती हैं और ये जो चीज़ है ना वो सुसाइड डिक्लेयर कर दी जाती है पुलिस द्वारा। तो आज की डेट में किम से ह्यून को ब्लेम करा जा रहा है किम से रॉन के डेथ के पीछे। किम से ह्यून जो है ना किम से रॉन के डेथ के बाद में कुछ भी शो नहीं करता है, यहाँ तक कि वो अपने इंस्टाग्राम के अंदर में स्टोरी तो नहीं लगाता है उसकी, बल्कि वो अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, मस्त मौज में होता है वो। किम से ह्यून जो है ना वो फ्यूनरल पर बिल्कुल भी नहीं आता है और उसके बाद में वो एक पार्टी में भी जाता है जी ड्रैगन की, जहाँ पर आप उनकी फोटोज देख सकते हो, काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं वो। ऑडियंस अब डिमांड कर रही है कि बॉयकॉट किम सो ह्यून। तो आखिर इन सभी चीजों की शुरुआत हुई कहाँ से थी उसके ऊपर में बात करते हैं। गैरो सैरो इंस्टीट्यूट ये एक यूट्यूब चैनल है जो नॉन सेलिब्रिटी द्वारा ओन किया जाता है और काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके 9 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनका बेसिक काम ये रहता है कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बिजनेसमैन उनकी पोल वगैरह खोलते रहते हैं। ये किसी से भी नहीं डरते हैं, ऐसा ये कहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर में। तो ये काफी ज्यादा ट्रस्टेड और कंट्रोवर्शियल यूट्यूब चैनल है, जिसकी वजह से किम से ह्यून जैसे बड़ी सेलिब्रिटीज को भी इन्होंने टक्कर दे दी है अपने यूट्यूब वीडियो के दम पर। और आज की डेट में किम से ह्यून की हालत बहुत ज्यादा खराब इन्होंने कर दी है। सारी सच्चाई जो भी ये कहते हैं किम से रॉन के बारे में इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले होने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर में किम से रॉन की आंट को बुलाते हैं, जो बताती हैं किम से रॉन की रिलेशनशिप के बारे में कि वो काफी टाइम से किम सो ह्यून को डेट कर रही थी। जब वो 15 साल की थी 2015 में, तब से वो किम सो ह्यून को डेट कर रही थी और तब किम सो ह्यून की जो एज थी वो होने वाली थी 27 ईयर की। यानी 27 साल का किम सो ह्यून जो है वो 15 साल की किम से रॉन को डेट करता है और के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखता है। और ये चीज तब आग पकड़ लेती है जब किम सो ह्यून खुद इस चीज का रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये उनके खिलाफ में कुछ साजिश रची जा रही है और ये चीजें जो है ना एकदम फेक है, इसका विश्वास आप लोग ना कीजिए और ये जो चीजें ना सभी बेबुनियाद है। और फर्दर वो कहते हैं कि अब मैं इनके खिलाफ में लॉ सूट जारी करूंगा और इन्हें कोर्ट तक घसीटूंगा और इन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। उसके बाद में जो गैरो सैरो यूट्यूब चैनल है वो डरता नहीं है बिल्कुल भी, अपना रिप्लाई देते हैं वो और कहते हैं भाई जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम यहीं पे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी ना, तुम्हारी वीडियोस और सबूत के साथ में मैं पब्लिक कर दूंगा। किम से रॉन से जुड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना पब्लिक को पता चल जाएगी और तुम्हारी मैं सारी की सारी पोल खोल के रख दूंगा। ऐसे करके वो पूरा का पूरा धमकी दे देता है और यहाँ से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। और आज की डेट में ना काफी सारे खुलासे हो चुके हैं किम से ह्यून से जुड़े हुए, एक एक करके उन सभी का पर्दाफाश करते हैं। तो पहली जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात सामने में आ रही है, जब किम से ह्यून एक 15 साल की लड़की को डेट करते हैं वाली बात। याली जो बात है ना वो काफी ज्यादा ऑडियंस को बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब लगी है और काफी ट्विटर में ऐसे पोस्ट भी जारी हो रहे हैं जहाँ पर लोग डिस्कस्टिंग वाला इमोजीज या फिर मीम शेयर कर रहे हैं इस बात के साथ में। ऑडियंस ने ना इन दोनों से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें सामने में निकाली है, जहाँ पर किम से रॉन का एक पुराना इंटरव्यू सामने में आता है, जहाँ पर वो इंटरव्यू के दौरान में बार बार ये कह रही होती है कि वो किम सो ह्यून जो है ना वो काफी ज्यादा पसंद करती है और वो उनके साथ में काम करना चाहेंगे एक रोमांटिक ड्रामास के अंदर में। और ये जो चीज है ना उसके बाद में वो एक लाइन जरूर से ऐड करती है कि भले ही वो मुझसे 12 साल बड़ा है बट वो अभी भी काफी ज्यादा यंग दिखता है, काफी ज्यादा हैंडसम है। और ये जो चीज है ना वो हर एक इंटरव्यू के अंदर में पैरेट की तरह यानी तोते की तरह बोले जा रही होती है और वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि उस टाइम तक जब ये इंटरव्यू हो रहा था तब 2 साल हो चुके थे किम सो ह्यून और किम से रॉन को डेट करते हुए। तो ऑडियंस है उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था, आप इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। ऑडियंस कह रही है कि ये चीज कितनी ज्यादा बेकार है कि 17 साल की बच्ची कह रही है कि 12 साल का गैप है किम सो ह्यून और मेरी बीच में, फिर भी मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी ज्यादा यंग है वो। अगली बात जो सामने में निकल के आती है वो ये है कि जब किम से रॉन जो है उनके ऊपर में चार्जेस लगे थे ड्रंक ड्राइविंग के केस में, जब उन्हें $480,000 भरने पड़ गए थे, तब किम सो ह्यून जो है ना उसकी मदद करता है और ये पैसे वो भर देता है। उसके बाद में जब किम से रॉन अपनी आंट के साथ में ड्राइविंग कर रही होती है तो वो अपनी आंट को बताती है कि किम सो ह्यून कितना अच्छा इंसान है, उसने मेरे सारे पैसे भर दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी एक एक पाई चुका दूं वापस से ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अभी मेरे पास में पैसे नहीं है पर मैं धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी इस बात को ना 2 साल बीत जाते हैं और उसके बाद में हमारा किम से ह्यून अपनी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट से क्या करता है, किम से रॉन के ऊपर में एक लॉ सूट जारी कर देता है। पैसे अभी के अभी लौटाने की मांग रखता है, यानी $4,80,000 अभी के अभी लौटाने की मांग रखता है। किम से रॉन के पॉसिबल नहीं होने वाला था क्योंकि वो अभी काम ज्यादा कर नहीं रही होती, काफी सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें काफी कम काम मिल रहा होता है और उसमें उनकी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही होती है। तो इतने सारे पैसे एक बार में लौटाना किम से रॉन के लिए पॉसिबल ही नहीं होने वाला था। तो उनका एक टेक्स्ट सामने में आता है जो वो
वो किम सो ह्यून को लिखती है उस टाइम पर, जहाँ पर वो साफ साफ ये कह रही होती है कि मेरे पास में अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेरे पास में पैसे होते तो मैं चुका देती, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में पैसे हैं और मैं चुका नहीं रही हूँ, अगर पैसे आएंगे तो मैं चुका दूंगी, आपकी एक पाई पाई मैं चुका दूंगी, अभी मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया है, उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज मैं आपको देती रहूंगी। पर इसके बावजूद भी किम सो ह्यून जो है ना रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करता। किम सैरोन उसे बार बार कॉल लगाती है तो किम सो ह्यून जो है ना उठाता ही नहीं है। उसके बाद में किम सैरोन क्या करती है, अपने कजन के फोन से फोन लगाती है किम सो ह्यून को, तो किम सो ह्यून तब भी नहीं उठाता है। और उसके बाद में किम सो ह्यून क्या करता है, वो किम सैरोन के कजन का नंबर जो है ना मीडिया के अंदर में लीक कर देता है, और मीडिया वाले क्या करते हैं, किम सैरोन के कजन को फोन करते हैं ताकि वो किम सैरोन से उसकी बात करवाए। और ये जो चीज है ना वो उसकी आंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और इसके बाद में वो डिसाइड करती है वो एक एक करके सारी पोल खोल देंगी किम सो ह्यून की। अब क्योंकि किम सैरोन को पैसे लौटाने दे किम सो ह्यून के और इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर में हो गया था, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी इस टाइम तक, और इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि उन्हें थॉट आने लग गए थे, और अंत में उन्होंने वही चीज अपनाई, यानी कि 16 फरवरी 2025 को वो अपने अपार्टमेंट के अंदर में मृत पाई जाती हैं। और ये जो चीज है ना वो डिक्लेयर कर दी जाती है पुलिस द्वारा। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी मेंटली कितनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। पहले तो उन्हें पैसे लौटाने थे, और दूसरा उन्हें लोगों का हेट झेलना था, और उन्हें हेट किस लिए मिला था वो मैंने इस वीडियो पे बात कर रखी है, वो आप जाकर देख लेना। एक वो चीज हो गई थी और एक पैसे लौटाना हो गया था, और ये दोनों चीजें ना उनके मेंटल हेल्थ को खराब करने के लिए काफी थी, और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ के अंदर में। तो आज की डेट में किम सो ह्यून को ब्लेम करा जा रहा है किम सैरोन के डेथ के पीछे। अब जब किम सैरोन 16 फरवरी को चले जाती है इस दुनिया से, तो उसी दिन क्या था, उसी दिन 16 फरवरी को किम सो ह्यून का बर्थडे भी आता है। ये कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है कि बर्थडे के दिन में ही किम सैरोन अपनी जान ले लेती है। इसके बाद में तो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात अब आपके सामने में आएगी, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। किम सो ह्यून जो है ना किम सैरोन की डेथ के बाद में कुछ भी शो नहीं करता है, यहाँ तक कि वो अपने इंस्टाग्राम के अंदर में स्टोरी तो नहीं लगाता है उसकी, बल्कि वो अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, मस्त मौज में होता है। और उसके बाद में वो एक पार्टी में भी जाता है जी ड्रैगन की, जहाँ पर आप उनकी फोटोज देख सकते हो, काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं वो। और किम सैरोन के फ्यूनरल पर यहाँ तक कि पुराने एक्टर्स जिन्होंने संन्यास ले लिया था वो तक आते हैं, यानी वॉन बिन तक आता है। वो कैमरे को फेस नहीं किया था उसने काफी साल से। किम सैरोन के साथ में उसने एक पिक्चर करी थी जिसकी वजह से वो उसके फ्यूनरल पर आता है, उससे व्यथा व्यतीत करके वहां से चला जाता है, आंसू बहा के जाता है। कुछ एक्टर्स भी आते हैं, कुछ और बड़े बड़े कोरियन एक्टर्स भी आते हैं, वो किम सैरोन के फ्यूनरल पर पहुंचते तो हैं। कम से कम किम सो ह्यून जो है ना वो फ्यूनरल पर बिल्कुल भी नहीं आता है। ये कैसा तरीका हुआ भाई, जिसको तुमने डेट किया है पूरे 6 सालों के लिए, तुम उसी के फ्यूनरल पर नहीं जा रहे हो। और इसी चीज की वजह से आज की डेट में किम सो ह्यून से उनकी जो ऑडियंस है काफी ज्यादा नाराज है। अगला पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये होने वाला है कि किम सो ह्यून जो है वो जिस किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते थे उन सभी से ऑडियंस कह रही है कि इनको हटाओ। आप इतने सारे ब्रांड देख सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कोरियन ब्रांड है जिन्हें किम सो ह्यून प्रमोट करते हैं, तो ऑडियंस अब डिमांड कर रही है कि बॉयकॉट किम सो ह्यून। अगर ये बंदा इस चीज को प्रमोट करेगा तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। इस चीज की वजह से उन्होंने एक यूनियन खड़ी कर ली है और बॉयकॉट का नारा चल रहा है किम सो ह्यून के खिलाफ में आज की डेट में। और ये जो चीज है ना वो आग की तरह बहुत तेजी से फैल चुकी है साउथ कोरिया के अंदर में, चाइना के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में। किसी को भी ये चीज ना पसंद नहीं आई है। कोरियन ड्रामास को ज्यादातर इंटरनेशनल ऑडियंस देखा करती है, और उसके बाद में जब हम इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं इनकी तरफ में, और उसके बाद में जब ऐसी न्यूज सामने में आती है तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है ये हमारे लिए भी। अभी हाल फिलहाल के अंदर में एक ड्रामा रिलीज हुआ था जिसका नाम था व्हेन लाइफ गिव यू टैंजरिन। इसके अंदर में IU कोरियन सिंगर के साथ में सॉन्ग राइटर भी है, साथ ही साथ में एक्ट्रेस भी है, उन्होंने इसके अंदर में काम किया है। और उनकी एक लाइन थी इस ड्रामा के अंदर में जो काफी ज्यादा अभी सामने में आ रही है, उठाई जा रही है, जहाँ पर वो कहती है इस लाइन के अंदर में, ऐसा क्यों होता है कि जो एक एडल्ट है वो एक बच्ची से शादी करता है। और ये जो चीज है ना वो लोग जोड़ रहे हैं किम सैरोन और किम सो ह्यून से, क्योंकि वो 12 साल कम उम्र वाली लड़की को डेट कर रहा होता है। इसकी वजह से IU की वाली स्टेटमेंट है ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है। अभी ना साउथ कोरिया की ऑडियंस ये कह रही है, कुछ ट्विटर के अंदर में या फिर कह लो इंस्टाग्राम के अंदर में, क्योंकि वो मेल एक्टर है उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। अभी 2 सालों के लिए अगर किम सो ह्यून चला भी जाए और उसके बाद में आए और आते ही एक बढ़िया सा ड्रामा दे दे तो सब उसके बढ़िया ड्रामा पे अप्रिशिएट करेंगे और ये चीजों को भूल जाएंगे। और ऐसा काफी सारे कोरियन एक्टर के साथ में वो पहले भी करते हुए आ रहे हैं, बट यही चीज अगर कोरियन एक्ट्रेसेस के साथ में होती है तो उन्हें माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, काफी टाइम तक उन्हें टोका बोका जाता है। जैसे कि किम सैरोन ने एक गलती कर दी थी जहाँ पर वो ड्रंक ड्राइविंग करते हुए ट्रांसफार्मर को उड़ा देती है, तो उसके बाद में उन्हें काफी टोल करा जाता है, जिसकी वजह से वो 2 साल के लिए गायब भी हो जाती है। और उसके बाद में जब वो आती भी है तो वो भी उन्हें काफी टोल करा जाता है। और उसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस भी जिम्मेदार है किम सैरोन के इस हाल के पीछे। आपको कैसा लगा ये सारी बातें जानने के बाद में? मुझे कमेंट में आप सभी से जानना है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इससे जुड़ी हुई मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जहाँ पर मैंने आप सभी से पूछा था इस सब चीजों के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फुल वीडियो के लिए कमेंट करिए, तो आप सभी ने कमेंट करा फुल वीडियो, तभी मैंने आपके लिए वाली वीडियो बनाई है। आई होप आपको
जो मैंने समझाया समझ में आ गया हो। अभी तक ये सारी बातें सामने में आई थी और मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर में ये सारी बातों को आपके सामने में रख दिया है खुली किताब की तरह। इससे जुड़ी हुई काफी सारी बातें और भी अगर सामने में आएंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी बातें होंगी वो मैं आपसे शेयर जरूर से करूंगा, चाहे लॉन्ग वीडियो बनाऊं या शॉर्ट वीडियो बनाऊं, पर आपसे शेयर जरूर से करने वाला हूं। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियोस के साथ में। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing.